Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So, before we begin with our session, let me give you an overview of the session. So, we discuss the current affairs in the form of MCQs एंड इनमें हम कुछ वन लाइनर न्यूज़ को भी कवर करेंगे. तो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. एंड इफ़ यू वांट to enhance your viewing experience, you can set the speed to 1.5x or 1.25x so that you can cover more of the content in less time. So yes, let's begin with our session. So the first question is on your screen. आपको बताना है कि The International Day of Peace is observed on which date every year. तो हर साल हम International Peace Day किस दिन मनाते हैं ये आपको बताना है. Yes, so the correct answer is ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21st ऑफ सितंबर. सो वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल पीस डे ऑन 21st ऑफ सितंबर. सो मैंने इस स्लाइड में आपके की पॉइंट्स भी रखे हैं जो कि आपको इस न्यूज़ से याद रखने हैं. सो दिस वर्ल्ड पीस डे हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1981. तो 1981 में ये डिसाइड किया गया था कि हम वर्ल्ड पीस डे को मनाएंगे. और इस साल की थीम क्या है? कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस. ठीक है, सो थीम आपको याद रखनी होगी. This can be important from your exam perspective, and it focuses on promoting global peace and non-violence. So the motive of celebrating the World Peace Day is to focus on promoting global peace and non-violence. ठीक है, global peace is विश्व शांति, non-violence is अहिंसा. तो अहिंसा और विश्व शांति के लिए ये दिन हम मनाते हैं. ठीक है, I hope this news is clear to you. Next question. World Alzheimer's Day is observed annually on which date? So Alzheimer's Day हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये आपसे पूछा गया है. Yes, so the correct answer for this question is option number B, that is 21st of September. तो आज ही के दिन हम World Alzheimer's Day को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. So World Peace Day, World Alzheimer's Day दोनों ही हम 21st of September को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो अल्जाइमर्स डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं. अल्जाइमर्स डिसीज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया. तो डिमेंशिया में क्या होता है? पीपल स्टार्ट उनको क्या होता है, लाइक दे स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स. उनकी मेमोरी जो है वो वीक होती जाती है. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेन एबनॉर्मलिटी यू कैन से. ओके, डिमेंशिया इज अ काइंड ऑफ ब्रेन एबनॉर्मलिटी वेयर योर मेमोरी डजंट function properly. Okay, so the theme for 2024 is time to act on dementia, time to act on Alzheimer's. So the theme can be important from the exam perspective, so you guys have to remember the theme. And World Alzheimer's Day focuses on raising awareness of Alzheimer's and dementia globally. तो Alzheimer's और dementia की तरफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज ऑल्सो क्लियर टू यू. Next question. Which breed of cow is native to Pungnur village in Andhra Pradesh known for its dwarf size? तो dwarf size basically small size. तो अपने small size के लिए कौन सी cow जो है वो जानी जाती है? आंध्र प्रदेश के पुंगनूर विलेज से वो उस ब्रीड पाई जाती है. ठीक है, अब ये न्यूज़ क्यों है हम इसको डिस्कस करेंगे, बट लेट्स डिस्कस द आंसर. तो उस ब्रीड का नाम है पुंगनूरी. ठीक है, वो पुंगनूर से हमें ये ब्रीड पाई जाती है. तो ये पुंगनूर से ही हमें जो है इस ब्रीड का नाम भी पुंगनूरी है. ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या हैं इस न्यूज़ के? पुंगनूर काउज आर रेजिलिएंट टू ड्रॉट एंड अडॉप्ट टू लो क्वालिटी फीड. अब क्यों? बिकॉज जो पुंगनूर ब्रीड की एक काऊ है वही उस काऊ ने जन्म लिया है पीएम मोदी जी के आवास पे. ठीक है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स का रेसिडेंस है ना, तो वहाँ पे तो पीएम मोदी जी ने अपलोड की थी वो पिक कि एक काऊ ने पुंगनूर ब्रीड के काऊ को जन्म दिया. राइट, तो अब आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि पीएम मोदी जी के आवास पे किस काऊ ने जन्म दिया. राइट, आपसे उस काऊ के ब्रीड के बारे में पूछेगा. तो हम उसी के ब्रीड के बारे में पढ़ रहे हैं, पुंगनूर ब्रीड के बारे में पढ़ रहे हैं. वो बेसिकली स्मॉल साइज़ की होती हैं और जेनेटिकली है ना कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है उस काऊ की ब्रीड में. बाय बर्थ ही वो छोटे साइज़ से ही होती हैं और 200 किलोग्राम से भी कम उनका वेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर काउज. वो बहुत कम होता है. राइट, और ये ड्रॉट रेजिलेंट भी हैं. अगर सूखा पड़ जाता है तो भी ये सर्वाइव कर सकती हैं.
अडाप्ट टू लो क्वालिटी फीड, अगर ठीक ठाक सा भी अगर इनको खाना मिल जाता है तो ये सर्वाइव कर लेती हैं, राइट। दे प्रोड्यूस मिल्क विथ 8% ऑफ द फैट कंटेंट, तो इनके मिल्क में फैट कंटेंट जो होता है वो 8% होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड्स इन द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में सबसे छोटे ब्रीड भी यही हैं। तो यस, इनकी तरफ ध्यान क्यों आकर्षित किया जा रहा है, बिकॉज जो पुंगनूर ब्रीड की काउज है ना, इनको क्रॉस ब्रीड करवाया जा रहा है ताकि दूसरे ब्रीड्स भी जो हैं इस स्मॉल साइज़ की काऊ को जन्म दे पाएँ, जो कि ड्रॉट रेजिलेंट है, जो कि कम खाना खाती हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो नेटिव ब्रीड है, ओरिजिनल ब्रीड है, वो कम होते जा रही है। तो इसके वजह से जो है इनकी तरफ ध्यान अब आकर्षित हो रहा है सभी का, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Next question, a poem on which Indian landmark was recently included in the class 6 curriculum is, तो एक किसी लैंडमार्क के ऊपर जो है एक पोएम इंक्लूड की गई है एनसीईआरटी के क्लास 6 के सिलेबस में, तो आपको बताना है किस उस लैंडमार्क के ऊपर पोएम्स इंक्लूड की गई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर एक पोएम जो है इंक्लूड की गई है, ठीक है। एक चैप्टर को इंक्लूड किया गया है ऑन, तो एक चैप्टर भी इंक्लूड किया गया है किनके ऊपर, वीर अब्दुल हमीद, जो कि परमवीर चक्र अवॉर्डी जिनको मिला है, तो परमवीर चक्र भी उनको मिला है। अब्दुल हमीद जी कौन थे, इन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस किया था ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1965, तो इस वार में इनका बहुत ही योगदान था, जिसके लिए इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो इनके ऊपर एक पोएम और चैप्टर भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन सिटी इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड दैट नाउ इंक्लूड्स INS विक्रांत, तो किस सिटी का वेस्टर्न नेवल कमांड का किस सिटी में हेडक्वार्टर्स है, और अब वेस्टर्न नेवल कमांड में जो है INS विक्रांत को भी जो है इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। इसका कमीशन आई थिंक 2022 में ही हो गया था, और अब इनकी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए जो है INS विक्रांत को तैनात कर दिया गया है वेस्टर्न नेवल कमांड में, ठीक है। तो वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है। की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, INS विक्रांत जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। फॉर इंडिजिनसली डेवलप्ड इज पूरी तरीके से इंडिया में ही निर्मित एयरक्राफ्ट, ठीक है। कंबाइंड बाय, इसको कमीशन किया गया था PM मोदी जी ने इन द ईयर 2022। इट एनहांसेस द इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़, तो जो ओशियन के मैरीटाइम सेक्टर पे इंडिया की कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इंडियन नेवल कमांड को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट अचीवमेंट डिड विशाखापट्टनम आर्टिस्ट मोका विजय कुमार एंटर द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2024, तो मोका विजय कुमार जी को किस अचीवमेंट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम जो है दर्ज करने का मौका मिला, यस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिंग मिलेट बेस्ड पेंटिंग्स, तो मिलेट से कुछ उन्होंने बेस लेके जो है पेंटिंग्स को बनाया है, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर दिस आई थिंक। तो यस, इनके बारे में भी की पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्होंने क्रिएट की हैं 50 पेंटिंग्स यूजिंग मिलेट, अर्निंग द टाइटल ऑफ एन IBR अचीवर, हाईलाइट्स द पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स इन द आर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो आर्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं मिलेट्स, सस्टेनेबल भी हैं, तो मिलेट्स की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है ये कार्य किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सीरीज वॉज नॉमिनेटेड इन द ड्रामा सीरीज कैटेगरी एट द 2024 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, तो 2024 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जो है नवंबर में होंगे, तो इंडिया से जो है ड्रामा सीरीज़ कैटेगरी में इकलौती जो है सीरीज़ को इंक्लूड किया गया है, वो कौन सी है वो आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द नाइट मैनेजर, ठीक है। की पॉइंट्स को देख लेते हैं। जो इंडियन वर्जन है नाइट मैनेजर का, वो इकलौती एंट्री है फ्रॉम इंडिया इन 2024, तो एमी अवार्ड्स में ये इकलौती सी फिल्म है जो जिसको नॉमिनेशन का भी मौका मिला है, ठीक है, और कोई भी फिल्म नॉमिनेट तक नहीं हो पाई है, ठीक है। It competes in the prestigious international Emmy Awards to be held in November 2024 में ये awards होंगे, ठीक है। Next, which form of Sikh sacred music has been officially included in the UK graded music examination system, तो UK के examination system में सिख लोगों का कौन सा फॉर्म ऑफ म्यूज़िक जो है वो इंक्लूड किया गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कीर्तन। कीर्तन क्या है, वो सिख कम्युनिटी का एक सेक्रेड म्यूज़िक है, राइट। जैसे हमारे हिंदूज़ के भजन होते हैं, राइट, वैसे ही सिख कम्युनिटी का कीर्तन होता है, ठीक है। आप ऐसे ही कहीं पे भी बजा नहीं सकते हो, ओके।
कीर्तन इन्वॉल्व सिंगिंग स्क्रिप्चर्स फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो भी स्क्रिप्चर्स गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गए हैं उनको एक तरीके से, एक सलीके से गाना कीर्तन कहते हैं। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम द सिख सेक्रेड म्यूजिक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल म्यूजिक करिकुलम अब्रॉड। तो किसी और देश में अपने करिकुलम में इंक्लूड किया गया है सिख लोगों का म्यूज़िक, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट्स की तरफ देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल एंड आवर सेशन। मनु भाकर जी को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गोल्डन बुलेट, जो कि एक टूल्स कंपनी है। तो जो औजार बनाती है कंपनी जिसका नाम है गोल्डन बुलेट, उनके अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। ठीक है। इंडिया हैज़ बिकम द 6th लार्जेस्ट मार्केट इन द MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड। तो इनके हिसाब से इस कैटेगरी में 6th लार्जेस्ट कंट्री बन गई है इंडिया इन द MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड। ठीक है। MSCI जो है एक मार्केट इंडेक्स है, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। ठीक है, तो इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट कंट्री बन गई है। ठीक है, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये जो आपका इंडेक्स है। ठीक है। सरपासिंग चाइना, तो चाइना को सरपास किया गया है। एंड नॉर्मली बिहाइंड फ्रांस नैरोली, तो बहुत कम मार्जिन से फ्रांस के पीछे है, यानी कि आई थिंक 5th नंबर पे फ्रांस है एंड 6th नंबर पे इंडिया। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट, बैंकिंग और फाइनेंस से न्यूज़ आ गई है। फ़ोनपे हैज़ पार्टनर विद सिंगापुर बेस्ड लिक्विड ग्रुप अ फिनटेक। तो फिनटेक कंपनी है लिक्विड ग्रुप, तो इनके साथ जो है सिंगापुर ने पार्टनरशिप की है। क्यों की है? टू एनेबल इंडियन ट्रैवलर्स टू मेक UPI पेमेंट्स एट वेरियस मर्चेंट्स इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में भी जो है इंडियंस UPI को एक्सेस कर पाए, इस उद्देश्य से लिक्विड ग्रुप के साथ फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। फ़ोनपे के बारे में स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। इसके इस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। इनके CEO का नाम है समीर निगम। ठीक है, तो और एक न्यूज़ है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अगर आप कोई भी जुलाई या फिर अगस्त मंथ के आसपास के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो दुनीथा विलागे जो हैं मेंस कैटेगरी में, श्रीलंका से ये हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और वुमेंस के कैटेगरी में हर्षिता समविक्रमा ये भी श्रीलंका से ही हैं, तो इनको भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। ठीक है, आई होप ऑल द न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ यू हैव लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, डिफेंस हो, इंश्योरेंस, रेलवेज, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। So on this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.